अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो नए हैं दोस्त वो सब्सक्राइब कर लें। आज दोस्तों बहुत ही अफादियत वाली चीज़ आप दोस्तों के गोश गुजार करने लगा हूँ, जो जन्नत का फल भी खिलाता है। इसमें कुश्ता चांदी बनाने का तरीका बताऊँगा। दस्तों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, दांतों के दर्द के लिए कैसे करना है, कल्बी सेहत के लिए कैसे करना है, अनार से शुगर का इलाज कैसे करना है, निज़ाम इंहज़ाम के लिए बताऊंगा, गुर्दे के मरीज़ों के लिए अनार की चाय कैसे बनाई जाती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करें, अगर स्किप करेंगे तो समझ नहीं लगेगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अनार खाने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। अनार का लफ्ज़ वस्त लातीनी ज़बान का लफ्ज़ सेब से अखद किया गया है, जो पोहम यानी सेब और गरेनीथियम यानी बीज से निकाला है। हम सब एक ज़रब अलमिसल बचपन से सुनते आए हैं कि एक अनार 100 बीमार। अगर हम अनार की सलाहियतों के बारे में जान लें तो हमारी मालूमात बहुत में इजाफ़ा होगा। मिसाल के तौर पर बिल्कुल भी गलत नहीं है, अनार को इसके खूबियों की वजह से मशरक़ी वस्ता अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। एक अनार 100 बीमारियों का इलाज हो सकता है एक अनार से। शुमाली इलाका जात में सितंबर से फरवरी के दौरान अनार लग जाते हैं, और जनूबी इलाका जात में मार्च से मई के दौरान इस फल की काश्तकारी होती है। लाल से बनफशी रंग तक अनार के दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी खोल होता है। इसमें बैरूनी खोल सख्त और अंदरूनी दूधिया सफ़ेद, जिसमें फल की अंदरूनी दीवार होती है। एक अनार में 200 से 1400 तक दाने पाए जाते हैं। इसके साथ नगीनों के जैसे दाने हीरों की तरह जुड़े होते हैं। रसदार होने की वजह से अनार को बेकिंग, खाने पकाने, मुख्तलिफ रसों में डालने, खानों को सजाने, खमीरा करने और अल्कोहल मसनूआत जैसी खटील चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। पाकिस्तान में ये मिसाले के तौर पर सूखा करके अनार दाना के नाम से इस्तेमाल किया जाता है, जो मीठे और खट्टे दो ज़ायकों में दस्तयाब होता है। अनार दाने के इस्तेमाल से मुख्तलिफ चटनियाँ और मशरूबात को लजीज बनाया जाता है। अनार का दाग अगर कपड़ों पर लग जाए तो मिटता नहीं है। अनार लाल, बनफशी और पीले रंगों में बाज़ारों में दस्तयाब है। सफ़ेद अनार भी बहुत मशहूर है। सबसे मशहूर अनार अफ़गानिस्तान का अनार है, जिसे कंधारी अनार कहा जाता है, जिसे शहराए रेशम के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है। ज़्यादातर दुनिया के इलाकों में जहाँ जहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है वहाँ इसका रस निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। बुज़ुर्गों के बकौल रोज़ का एक अनार अगर एक शख्स बग़ैर कोई दाना ज़ाय किए बगैर खा ले तो वो 99 बीमारियों से बचा रहेगा। तुर्की में अनार को गोलक नाम के सलाद में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फल को जन्नत का फल कहा जाता है, इसलिए दाना ज़ाया नहीं करना चाहिए कि शायद वो दाना जन्नत का हो। अनार एक रसीला फल है जो अपनी सेहत बनाता है। इसमें फ़ाइबर की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो जिस्म को फिट और सेहतमंद रखता है। अनार एक मज़ीद मज़ेदार फल है, इसे बच्चे बूढ़े जवान सब शौक़ से खाते हैं। अनार के रसीले चमकदार बीज जो कि सुर्ख रंग के होते हैं, जो रस से भरे होते हैं, इसका जूस पीने से वज़न में कमी आती है। पेट के आसपास की चर्बी को तलील करता है। जो लोग मोटापे के शिकार हैं इनको अनार का जूस इस्तेमाल करना चाहिए। ईरान और शुमाली हिंदुस्तान में अनार का रोज़मर्रा में एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। अनार अपने अंदर बेशुमार बीमारियों के साथ लड़ने की ताकत रखता है। तो दोस्तों इसके फ़ायदे बताता हूँ। अनार टीबी के मरीज़ों के लिए मुफीद है। जो लोग दांतों की बीमारी में मुब्तला हैं इन सब को अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। अनार का इस्तेमाल पेट के कीड़ों को मारता है, जल्द को खूबसूरत और जाज़ब नज़र बनाता है, बिनाई को तेज़ करता है, जिस्म की तमाम हड्डियों और इनके जोड़ों को मजबूत बनाता है, शख्सियत को निखार कर इसकी उम्र बढ़ाता है, मूड को खुशगवार रखता है, चाक चौबंद रखता है और ब्लड प्रेशर में कमी लाता है। अनार बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जिनमें से एक कुश्ता जात हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही प्यारा कुश्ता आप बनाएंगे तो दुआओं में याद रखेंगे। वर्क चांदी 12 ग्राम लें और उसको पुख्ता खरल में काबली अनार के पानी में खरल करें। इस तरह से 250 ग्राम पानी तैयार करके इसका गलोला सा बना लें और 2 प्यालों में बंद करके
5 किलो उपलों की आग दें और ये अमल 3 मरतबा करें। हर बार 250 ग्राम पानी से खरल करके इसे आग दें और सर, जिगर और मैदा के लिए बहुत ही आला है। खुराक आधी से 1 रत्ती मक्खन बिलाई के साथ इजाफी खून पैदा करता है। दस्तों के लिए बहुत आला चीज़ है। अनार के दानों को हम वज़न लें, फिर इसमें अंगूर का सिरका डालकर उसे आग पर अच्छी तरह से पकाएं। जब सिरका खुशक हो जाए फिर इसकी गोलियां बना लें और इन सब मरीज़ों को दें जिन्हें पुरानी से पुरानी दस्त हैं, या इन लोगों को दें जिनको आंतों का मसला हो। दांतों के दर्द के लिए अनार के 12 ग्राम फूल लें, इसमें 25 ग्राम चीनी डालें और सुबह शाम इसका मसाज करें। ये दांतों के लिए बहुत आला चीज़ है। अनार का छिलका अगर हल्दी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो दांत सेहतमंद हो जाते हैं। कल्बी सेहत के लिए अपनी खुराक में फ़ाइबर को लेना दिल की सेहत के लिए बेहतरीन अमल है। अनार के बीजों में पाए जाने वाले फ़ाइबर समेत बाज़ किस्म के फ़ाइबर आपके LDL ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपको दिल की बीमारियों और फाले की बीमारियों के ख़तरे कम हो जाते हैं। अनार से शुगर का इलाज, ज़ियाबीतिस वाले मरीज़ों के लिए अनार का जूस फ़ायदेमंद साबित होता है। रोज़ाना अनार का इस्तेमाल सोज़श को कम करता है और शुगर के मरीज़ों को इससे राहत मिलती है। अनार का जूस टाइप 2 ज़ियाबीतिस के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। अनार का जूस पीने से शुगर के लेवल को कम किया जा सकता है। निज़ाम में चूँकि पहले ही बहुत फ़ाइबर मौजूद है, लेकिन जो लोग इसकी मिकदार को और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अनार को दही में डालकर इस्तेमाल करें। इस तरह अनार में फ़ाइबर दुगना हो जाएगा, जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अनार का रोज़ाना इस्तेमाल करने से हाजमा बेहतर हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है। बच्चों में पेट की दर्द बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों का अनार का जूस पिलाने से इनमें इस मसले से बचने का हल मौजूद है। अनार का जूस ना सिर्फ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि तमाम मरीज़ों को अनार का जूस देना चाहिए। गुर्दों के मरीज़ों के लिए बहुत आला चीज़ है। अनार की चाय आज दोस्तों को बताता हूँ कि अनार की चाय के फ़ायदे क्या हैं और वो कैसे बनाई जाती है। ये कैंसर से बचाती है, कब्ज़ से बचाती है। ग़िज़ाई इफ़ादियत बहुत ज़्यादा इसमें है। छिलकों में भी अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। तो दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि अनार के छिलकों को चाय में तब्दील कैसे किया जाए। अनार कर धूप में सुखा लें और इसका एक सफ़ूफ तैयार कर लें और एक हवादार बोतल में इस सफ़ूफ को बनाकर रख लें। 1 कप पानी में 1 चाय का चम्मच अनार के छिलके का पाउडर डालें, फिर उसे 6 मिनट तक पानी डालकर उबाल लें। आखिर में इस चाय में शहद और लीमू डालकर इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। ये कहवा बहुत ही आला चीज़ है और बहुत ही ज़ायकेदार है और ढेरों बीमारियों से ख़ुद को बचा सकते हैं। इस कुदरती चाय का जायका बहुत ही लाजवाब होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे। नए दोस्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सर कुश्ता गारवा मेर नमकियात। दोस्तों, कुश्ता जात और नमकियात तैयार मिलते हैं। किसी भी दोस्त ने मंगवाने हो तो मेरे नंबर पर रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं और इंशाल्लाह हर कुश्ता जड़ी बूटी में तैयार किया जाता है और फ्रूटों में तैयार किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।